सो हेलो अंकिता। हम लोग आज से अपना जो कोर्स है मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसको शुरू करेंगे। और हमारा जो पहला टॉपिक है, बात पहले टॉपिक की नहीं है। जैसे हमारा पहला टॉपिक दे रखा है स्टेट एंड सोसाइटी, या बेसिकली उनका रिलेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये वाला टॉपिक काफ़ी ना इजी टर्म में है। बेसिकली बात यह है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर के अंदर, एमए के अंदर, मैं आपको एक जनरल रोल बताऊं। जैसे अगर आप इसी टॉपिक को पकड़ लो, स्टेट एंड सोसाइटी, पहले एक आउटलाइन मैं आपको बताता हूँ, वो आज की क्लास में जानना ना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो एमए का पेपर है ना, वो काफ़ी इजी पेपर होता है। टॉपिक्स ना वास्ट लगते हैं लेकिन वो होते नहीं हैं ज़्यादातर, क्योंकि इसका जो पोर्शन होता है 90%, 90% जो पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो स्टैटिक नेचर का होता है। स्टैटिक नेचर से मेरा ये मतलब है कि वो चीज़ें एज इट इज़ ऐसे ही वर्क करती हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे इसी टॉपिक को पकड़ लो, स्टेट एंड सोसाइटी को यहाँ पर पकड़ के ले आओ। हम ना सबसे पहले ये जानेंगे ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि जो हमें पढ़ाया जा रहा है, हमें उसका पर्पस भी तो जानने की ज़रूरत है ना, कि ये हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है, भाई इसका क्या पर्पस है। ये हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले स्टेट एंड सोसाइटी के बारे में क्यों बताया जा रहा है। जो पहला चैप्टर है ना हमारा, उसके अंदर अंकिता हम ये वाला लॉजिक जानने वाले हैं। दो चीज़ें, दो शब्द होते हैं देखो। एक होता है नेशन और दूसरा शब्द होता है स्टेट। बात ध्यान से समझना अंकिता, ठीक है। चैप्टर की तरफ जाने से पहले मैं आपको पूरा का पूरा एक आउटलाइन दे रहा हूं, ओवरव्यू दे रहा हूं। नेशन का मतलब क्या होता है अंकिता, आप क्या समझते हो नेशन से? पॉलिटिकल साइंस में आज तक क्या पढ़ा है कभी? व्हाट डू यू मीन बाय नेशन? कंट्री। हमारी यही धारणा होती है ना कि नेशन इज इक्वल टू कंट्री, है ना। यही मानते हैं ना हम लोग। गलत है ये। क्यों गलत है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ना हम लोग डेफिनेशंस को बहुत क्रिस्टल क्लियर इन प्रिसाइज मैनर में पढ़ते हैं, जैसा कि हमें बचपन से सिखाया जाता है वो नहीं होता ये। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज के बाद ना आप नेशन और स्टेट के बीच में किसी को भी डिफरेंस बता पाओगे। नेशन ना बेसिकली अंकिता, यू विल बी शॉक टू नो द फैक्ट कि वो लोगों को कहते हैं। लोग जिनके साथ उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन, उनका खाना, उनके कपड़े, बेसिकली पूरा का पूरा उनका लाइफस्टाइल जो एसोसिएटेड होता है ना, वो होता है नेशन। अंकिता याद होगा साइकोलॉजी में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी ग्रुप्स वाले चैप्टर के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ग्रुप्स के अंदर वी फीलिंग होती है, याद है? वी फीलिंग होती है, वी एंड दे फीलिंग होती है। अगर खुद का ग्रुप है तो वी फीलिंग, दूसरों का ग्रुप है तो दे फीलिंग। यानी कि आप जितनी केयर अपनी फैमिली के लिए कर सकते हो उतनी केयर बाहर वालों के लिए नहीं कर सकते हो। एक्सेप्टेबल फैक्ट है। आप सिंपैथी डेवलप कर सकते हो लेकिन एम्पैथी नानी और मम्मी को छोड़कर नहीं कर सकते किसी के लिए। नेशन के अंदर ना एक वे फीलिंग होती है। जैसे हम इस दुनिया में कहीं भी भटक जाएं, कुछ भी कहीं भी खो जाएं, हमें लेकिन ये चीज रहेगी अपने अंदर से, एक मानसिकता हमारी ये रहेगी कि हमें भारत लौट कर आना है यार। मैं, मेरे देश से बेटर कोई देश नहीं है। सही है कि गलत अंकिता, बताओ सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? ये जो वी फीलिंग है नेशन है। अब मुझे एक बात बताओ, नेशन तो मैंने कहा अंकिता के एक लोग होते हैं। जो स्टेट है, स्टेट का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली एक लैंड को कहा जाता है, एक जमीन के टुकड़े को। मुझे एक बात बताओ, लोग क्या, जो लोग होते हैं किसी भी कंट्री के, किसी भी जगह के, सॉरी अभी हम कंट्री का कंसेप्ट हटाते हैं। पहले चैप्टर के अंदर हम लोग ना कंट्री बनाएंगे अंकिता। आई रिपीट अंकिता, हम लोग पहले चैप्टर के अंदर कंट्री बनाएंगे। हम ये सीखेंगे कंट्री बनती कैसे, और ये है उसका पहला लेक्चर जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। नेशन का मतलब है लोग। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी इंसान जो कि इस धरती पर इंसानी शरीर में, मानव शरीर में जो पैदा हुआ है, वो किसी ना किसी एक धरती के इस कोने पर कहीं ना कहीं तो रह रहा होगा ना कोई तो उसकी कंट्री होगी ना कोई तो उसकी पहचान होगी ना, वो कहीं ना कहीं तो इस दुनिया में रह रहा होगा ना, बताओ। हाँ कि ना? जिस लैंड के तो
यस यस, लेकिन 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 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लैंड होता है ना, वो थोड़ा सा एक बड़ा साइज का लैंड होता है, जो कि दिल्ली और एमपी और जो यूपी, चंडीगढ़, बिहार, इन सबसे काफी बड़ा होता है, जिसपे नंबर ऑफ पीपल वो रहने के लिए आपस में एक साथ रहते हैं, मान जाते हैं, दे शेयर वी फीलिंग। और इसी को बोला जाता है, जब अंकिता आप ये दो चीजों को कंबाइन कर दो, नेशन प्लस दूसरी चीज क्या पढ़ी हमने अंकिता, फटाफट बताओ, नेशन प्लस स्टेट। मेरी बात ध्यान से सुनना अंकिता, मैं ये पहले बार ना डॉक्यूमेंट की तरफ आने से पहले, डॉक्यूमेंट की तरफ जाने से पहले, मैं पहले आपको एक आउटलाइन दे रहा हूँ। हर बार ऑब्वियस ही बात है, मैं आपको जो भी चीज़ें जेन्युइनली करवाऊंगा वो डॉक्यूमेंट से दिखा दिखा के ही करवाऊंगा। आप अपनी बुक बगल में खोलकर बैठोगे और हम यहाँ, मतलब मैं यहाँ पर पीडीएफ, लेकिन पहले कुछ कुछ चीज़ों की आउटलाइन देना ज़रूरी होती है, क्योंकि आप समझ के देखोगे तो वो मास्टर्स का कोर्स है, राइट। तो मुझे आपको छोटा सा बच्चों के लेवल पे लाकर पहले एक बार ट्रेन करना पड़ेगा, कोई कोई कंसेप्ट में जंप करवाने से पहले, समझ गए। मैं आपको डायरेक्टली स्विमिंग ओशन के अंदर नहीं करवा सकता, पहले मुझे आपको स्विमिंग पूल के अंदर ट्रेन करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट। इसलिए पहला जो हमारा कोर्स है ना, स्टेट एंड सोसाइटी, इसको समझ नहीं पाओगे जब तक आज इस कंसेप्ट को नहीं समझोगे, ठीक है। तो ये जो नेशन है लोग, और लोग दुनिया में कहीं ना कहीं तो रहते हैं ना, हर किसी की कोई ना कोई तो पहचान है ना, कि वो कोई ना कोई कंट्री से तो बिलोंग करता है ना, करता है कि नहीं करता है। इन्हीं दो चीजों को अंकिता कंबाइन करके बनता है कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट, जिसको हम आम भाषा के अंदर क्या बोलते हैं, कंट्री। क्या बोलते हैं, कंट्री। आज आपको फर्क समझ में आया, कंट्री, नेशन और नेशन स्टेट के बीच में क्या फर्क होता है, बताओ। मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूं, नेशन जो है वो क्या था, अभी हमने क्या पढ़ा, नेशन क्या है, वो लोग हैं। क्या नेशन का अस्तित्व, उसकी एग्जिस्टेंस स्टेट के बिना हो सकती है? नहीं। अगर हुई तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, अगर ऐसा हुआ तो क्या कहेंगे हम उसको, जो कंट्रीलेस पीपल होते हैं उनको क्या कहते हैं? ये टर्म सुनी है, रेफ्यूजीज टर्म सुनी है, रेफ्यूजीज। अब मुझे एक बात बताओ, क्या स्टेट नेशन के बिना एग्जिस्ट कर सकता है? मतलब एक जमीन हो जहां पर लोग ना हो, कर सकता है, लेकिन उसका अगेन कोई अस्तित्व नहीं होगा। याद करो अंकिता, एंटार्क्टिका सेवेंथ कॉन्टिनेंट है, लेकिन वहां पर कोई इंसान नहीं रहता है ना। यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं, वेरी गुड, वो सिर्फ एक स्टेट है, जमीन का टुकड़ा है, रेगिस्तानी इलाके है ना, सहारा डेजर्ट वगैरह जो भी हैं, जरूरी तो नहीं ना वहां पर लोग रह रहे हो और वी फीलिंग शेयर कर रहे हो। यानी कि अगर एक कंट्री को कंट्री बनाना है, तो क्या हम ये कह सकते हैं नेशन और स्टेट दोनों का साथ में होना जरूरी है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, है ना। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया, यहां तो कोई दिक्कत है? अब जानने वाली बात यह है अंकिता, अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करें कि भाई साहब हम एमए का पेपर दे रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इसका वहां पर क्या लिंक है भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से? तो देखो होता क्या है, जब भी सक्सेसफुली एक नेशन स्टेट अंकिता बन जाता है ना, कुल मिलाकर एक कंट्री जब सक्सेसफुली बन गई, वो कंट्री के जो लोग हैं बेसिकली अपने आप को गवर्न करना चाहते हैं अंकिता, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट। व्यवस्था होना हर जगह पर एक जरूरी है कि नहीं है? आप जैसे ब्लॉक में रहते हो, वहां पर भी एक ऑर्डर फॉलो होता है, लोग गाड़ी एक डेफिनेट जगह पर ही लगाएंगे। आपके घर में भी एक ऑर्डर फॉलो होता है कि आप इतने इतने बजे घर लौट कर आओगे, है ना, पूरी रात नहीं घर पे घूमना है। हर किसी के घर पे, ब्लॉक में, कंट्री में, सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशंस होना जरूरी होते हैं ना। अब ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं किसके लिए बनाए जाते हैं, बताओ, किसके लिए बनाए जाते हैं? कंट्री में रूल्स एंड रेगुलेशन किसके लिए बनते हैं? लोगों के लिए, पब्लिक को बेसिकली क्या करने के लिए, उनके अंदर जंगलीपन को मिटाते हुए
इंसानियत लाने के लिए। जैसे अब आप कहो कि मेरे पास तो मर्सिडीज है, मैं इतनी रिच और वो करके मैं C4C की रोड पर बीच में गाड़ी लगाऊंगी, कोई निकल कर दिखाओ यहाँ से। और कोई कहे आपसे लड़ने लगे तो वो आप उसको कहो मैं तेरा घर भी खरीद सकती हूँ, मैं पूरी गली खरीद सकती हूँ, और सच में आपके पास इतना पैसा हो मान लो। लेकिन अगर हर कोई बंदा अगर आपके जैसा सोचे तो फिर ऐसे ब्लॉक शांति में रह लेगा? सारे घर शांति में रह लेंगे? नहीं ना। यानी कि हमें लोगों को एडमिनिस्टर करने की जरूरत होती है ना। यहीं से अंकिता बर्थ होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ये चीज जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना अंकिता, ये बड़े से बड़े लेवल पर और छोटे से छोटे लेवल पर हो सकती है। छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं नानी को कनेक्ट करते हुए। नानी एमसीडी में ऑफिसर थी ना? थी, है ना? एमसीडी में ही तो थी ना आई थिंक। अच्छा, वो डीडीए, सॉरी सॉरी सॉरी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। नानी बीइंग अ टॉप क्लास ऑफिसर, अगर वो मान लो कि इनको एक स्कीम दी है सरकार ने कि उपल जी आप ना घर जो है वो सारे के सारे एक ऑर्डर में बनवाना दिल्ली में। हम लोग C2 के, C2 पहले जंगल था, आपको पता होगा, जनकपुरी भी जंगल था काफी एरिया। मान लो नानी को उस जमाने में एक अथॉरिटी मिली कि आप ना सारे के सारे उपल जी घर बनवाना, एक प्रॉपर ऑर्डर में बनवाना। अब नानी ना उस टाइम पर मान लो कि ऐसा करती, बीच रोड पर एक घर बनवा दिया, एक घर यहां बनवा दिया, एक घर यहां बनवा दिया, तो ये पूरा का पूरा आज जो हमारा C2 है जनकपुरी, अगर ये नानी की निगरानी के अंदर होता घर बनाने के लिए कि वो घर बनवा रही हैं, सोसाइटी का निर्माण करवा रही हैं, और वो सब कुछ ऐसे हौच पौच करके रख देती, तो आज जिस तरीके से हमारे आसपास के एरिया में अंकिता RWA रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन की प्रॉपर प्रॉपर सोसाइटी मिलती हैं देखने को, तो क्या ऐसा हो पाता? क्या बताओ? नहीं ना। बेसिकली ऐसे किसी भी काम को जो कि उनको ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन मिलता था, वो क्या करती थी? वो एक गवर्नमेंट की, वो एक जनता की सर्वेंट थी, पब्लिक सर्वेंट, एंड वो एडमिनिस्टर कर रही थी इन सारे के सारे कामों को। दैट मीन्स नानी बीइंग अ ऑफिसर ऑफ DDA, शी वॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हर एक पब्लिक सर्वेंट अपना योगदान करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। नानी का जो भी काम है अंकिता, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट था। यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है एक सोसाइटी को। सोसाइटी इन द सेंस मतलब समझ आना, समाज की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। जो हमारा समाज होता है ना टिपिकल, जिसको हम कहते हैं समाज, समाज के वेलफेयर के लिए, बेसिकली समाज में रहने वाले लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत जरूरी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंकिता आपको क्या लगता है, ये हायर लेवल से स्टार्ट होना चाहिए, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होना चाहिए? बताओ। सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशन कहां बनने चाहिए, आपके परिवार में या फिर देश में? पहले परिवार में। जब हर एक परिवार अपने आप को संतुलित करना सीख जाएगा तब जाके तो देश चलेगा ना, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है। ऐसे ही परिवार परिवार से क्या बना है हमारा, क्या बना है? देश। जब हर कोई अपने आप को व्यवस्थित तरीके से रखना सीख जाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन के दायरे में बांधना सीख जाएगा, तो कोई नियम नहीं तोड़ेगा। और जब कोई नियम नहीं तोड़ेगा तो दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विल बी अ हैप्पी एडमिनिस्ट्रेशन। यही हमारा कोर्स है पार्ट 1 के अंदर। और इसी में हम लोग यही करते हुए बस ये सीखेंगे कि स्टेट का निर्माण कैसे होता है, स्टेट का कंसेप्ट क्या होता है। यही मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, समझ गए? ओशन में कूदवाने से पहले मैंने आपको स्विमिंग पूल में ट्रेन कर दिया पूरा का पूरा। कोई दिक्कत लगी अंकिता इसमें? नहीं ना। ये नहीं, हाँ हाँ, कंफ्यूज मत हो, मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा था। ये देखो, यही अंकिता रूल्स एंड जो रेगुलेशन है, यही जाके आगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा में ये लॉ बनते हैं। क्यों? एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपने देखा होगा अंकिता, C4C C4F में कोई अपना घर थोड़ा सा आगे बना दे तो लोग उसकी कंप्लेंट कर देते हैं ना MCD में, और वो MCD वाले घर आके तोड़ जाते हैं। फिर चाहे वो IPS हो, DSP हो, वकील हो, कोई भी हो, टूट जाते हैं ना घर ऐसे, है ना? यानी कि लॉ इज सुप्रीम इन एवरी कंट्री। लॉ सर्वोच्च है, सुप्रीम लेवल पर है। और यही जो लॉ
बेसिकली है ना, इसी को मैंने कहा रूल्स एंड रेगुलेशन। और इसके लिए जो चीज करी जाती है, जो इंप्लीमेंट करी जाती है, वही जनता के लिए, वही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। छोटे से छोटा ऑफिसर, बड़े से बड़ा ऑफिसर जनता के लिए और दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर जो काम कर रहा है, ये सारी चीजें विल कम अंडर द अम्ब्रेला टर्म ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हम अपने कोर्स में क्या सीखने वाले हैं, मैं उसका भी ओवरव्यू आपको दे देता हूं। हम अपने कोर्स में ये सीखने वाले हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत कहां से हुई अंकिता दुनिया में। कौन सी कंट्री ने सबसे पहले सोचा इसके बारे में, कौन से बंदे ने सोचा सबसे पहले इसके बारे में, इंडिया तक ये कैसे आया, क्या अंग्रेज जब हमें रूल करके गए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या उसका कोई योगदान था क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लाने में, या फिर आज़ादी के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना, क्या तब आया। आज के समय में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, गांधी जी के क्या विचार थे, अलग अलग जो स्कूल ऑफ थॉट हैं, मार्क्सिस्ट स्कूल, लिबरल स्कूल, यूटिलिटेरियन स्कूल, इन सब का क्या कहना था अलग अलग थिंकर्स का कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कैसी होनी चाहिए। हर एक कंट्री के हिसाब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की परिभाषा जो डेफिनेशन है वो क्यों बदल जाती है, क्योंकि वहां पर डेफिनेट सी बात है कि सरकमस्टांसेस और सिचुएशन और लोगों का रहन सहन अलग होता है, तो दे नीड डिफरेंट रूल्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। इंडिया के अंदर आप एक चीज़ जानते होंगे अंकिता, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और हम लोग जिसको फॉलो करते हैं वो फॉलो करते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। हम लोग कभी भी ऐसे सवाल करेंगे क्या एक दूसरे से कि नहीं अंकिता आप मुझसे बोलो नहीं मैं तो किसी पंजाबी बंदे से ही पढ़ूंगी, मैं तो जो बंदा कोई खोसला सरनेम का हो मैं उसी से पढ़ूंगी। हम लोग इंडिया के अंदर कहते हैं अंकिता कितनी नैरो बातें नहीं करते हैं, और फिर भी लोग साथ में रहते हैं। लेकिन फिर भी हम ये भी देखेंगे अपने कोर्स के अंदर अंकिता बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज कि कभी कभार ना इसी डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के चक्कर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिगड़ जाता है। कैसे, जब दंगे होने लग जाते हैं कम्युनिटीज़ के बीच में, लोग आपस में भेदभाव करने लग जाते हैं धर्म को लेकर, अपनी धार्मिक भावनाओं को लेकर, तब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रूप कैसा होना चाहिए। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे बड़ी बात अंकिता ये याद रखना कि ये एक ना ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, यानी कि हमारा देश क्या बेस्ट बन चुका है अंकिता, या फिर इट इज अ प्रोसेस विच इज गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन, बताओ। और जो चीज आज बेस्ट है वो 100 साल के बाद भी बेस्ट होगी क्या, नहीं ना, चेंजेस होंगे। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। बस हमेशा इस तरह के क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट अगर अपने इंट्रोडक्शन में लिखकर आओगे, जैसा कि आज की क्लास जैसा अभी हमने करी, आपको बहुत प्यारे नंबर मिलेंगे, बहुत प्यारे। ठीक है। एंड सबसे अच्छी बात यह है सारे टॉपिक को करने के बाद यू विल नो एवरीथिंग, सॉरी समथिंग अबाउट एवरीथिंग, और उन 10 में से कोई भी 5 टॉपिक जो होंगे वो पक्का आपको श्योर शॉट आते होंगे। और ये चीज़ आपको 4 पेपर तक बरकरार रखनी है। अगर बहुत अच्छे से कमांड कर ली कंटेंट के ऊपर, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें रट्टा मारना होता है वो मारना होता है, सिर्फ समझना होता है, कहानियां हैं सिर्फ पूरी की पूरी। उन कहानियों को मैं आपको ईजी करके दूंगा। उन शब्दों को सुनोगे, एक बार रीडिंग मार लोगे, जो मेरे नोट्स होंगे आप एक बार उनको शॉर्ट तरीके से पढ़ लोगे, उसके बाद यू विल बी डन विद द आंसर राइटिंग। बस यहाँ पर एमए के अंदर मैं आपको एक रूल बता देता हूँ आज की क्लास के अंदर, जिसको एंड तक बरकरार रखना। मतलब व्हाट इज आंसर राइटिंग इन एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर। सबसे बड़ी बात तो यू शुड हैव अ प्रिसाइज इंट्रोडक्शन। दूसरी चीज, बॉडी जब आप लिखोगे अपने आंसर की, वो पॉइंट्स फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए, एंड कंटेंट शुड बी स्ट्रेस्ड। खींचना है आपको, लॉन्ग पैरास लिखने हैं। उसके बाद पॉजिटिव कंक्लूजन अपने आंसर की लिखनी है। एक रूल, अंकिता प्ले विद योर कुकीज। इसका मतलब ये होता है वो 5 क्वेश्चंस, पता हमें सब कुछ होगा अंकिता, इस पूरे सिलेबस को करने के बाद A to Z सब कुछ पता होगा। वो 5 क्वेश्चन जिसके बारे में आप
लॉन्ग आंसर्स लिख सको, बहुत लंबे आंसर्स लिख सको, यानी कि 5 to 8 पेजेस का कंटेंट जिसके ऊपर लिख सको, बस। दिस इज द सिंपल रूल ऑफ MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।